हेलो फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं प्रभु के हाथों के नीचे। आज के वचन मनन के लिए हम पढ़ेंगे ज़करया उसकी 12 अध्याय और उसकी 10 आयत। उसमें लिखा है, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे और जिसे उन्होंने भेदा है और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एक लौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। आमीन। हम इस आयत में क्या सीखते हैं? हम ये देखते हैं कि एक प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा के बारे में यहाँ पे परमेश्वर बात कर रहे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं अपने लोगों को एक प्रार्थना की आत्मा उनके ऊपर उंडेलूंगा। परंतु जब हम आज देखते हैं तो हम एक प्रश्न अपने आप से इस समय पूछ सकते हैं, प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा परमेश्वर उंडेलेगा तो हम जो प्रार्थना करते हैं वो किस तरह की प्रार्थना है? कई बार हमारी प्रार्थना भौतिक चीज़ों के लिए की वजह से हम प्रार्थना करते हैं। कई बार अपनी समस्या की वजह से हम प्रार्थना करते हैं, अपनी परेशानी की वजह से, चिंता की वजह से, डर की वजह से हम प्रार्थना करते हैं, ज़रूरतों की वजह से प्रार्थना करते हैं। लेकिन जो प्रार्थना परमेश्वर चाहता है वो प्रार्थना है आत्मा में प्रार्थना। वचन में लिखा है नए नियम में भी कि हम नहीं जानते कि कैसे प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन आत्मा आए भर भर के आप ही हमें सिखाता है कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। तो प्यारे भाई बहनों, हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहो, ऐसा पौलुस भी कहते हैं, बार बार कहते हैं। यीशु मसीह भी कहते हैं कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, आत्मा तो तैयार है। तो हमारे जीवन में प्रार्थना का गुरु कोई अगर है तो वो है पवित्र आत्मा। यीशु मसीह ने भी कहा कि मांगोगे तुम्हें मिलेगा, है ना? और तुम जब बुरे होकर अच्छी वस्तुएं खिलाते हो अपने बच्चों को, तो तुम्हारे मांगने पर पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? तो पवित्र आत्मा को कहें आज के बाद, प्रभु पवित्र आत्मा मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। आपकी समस्याओं की, आपकी परेशानियों की, आपके दुखों की जो जड़ है वो आपको अपनी आंखों से नहीं दिखेगी। वो तो समस्या दिख रही है लेकिन उसकी जड़ कहीं ना कहीं आपके आत्मा के आत्मा में छिपी है, आत्मिक आत्मिक संसार में छिपी है। इसलिए आत्मा को मालूम है कि आपकी समस्या की जड़ कहाँ है। इसलिए पवित्र आत्मा के आगे गिड़गिड़ाएं और कहें, पवित्र आत्मा मुझे प्रार्थना करना सिखा कि मैं अपनी समस्याओं के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हालातों के लिए किस तरह से प्रार्थना करूं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, हम नहीं जानते किस तरह से प्रार्थना करना चाहिए। पवित्र आत्मा, आप बुद्धि की, युक्ति की, शक्ति की आत्मा हो। हे प्रभु, उस आत्मा को, हे पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आइए और प्रभु जी अपनी सामर्थ से और अपने उस प्रार्थना जो किस तरह से हमें करनी है वो योग्यता, वो गुण हमें दीजिए प्रभु, ताकि तेरी इच्छा के अनुसार हम उस प्रार्थनाओं को कर पाएं और उन प्रार्थनाओं के उत्तर आ पाएं प्रभु जी। हम अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर पा सके प्रभु जी। हमें प्रार्थना करना सिखा प्रभु, हमें बुद्धि दे, समझ दे किस तरह से हमें प्रार्थना करना है। हाँ प्रभु, दया करें यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।